बात करते हैं लालो। ये वही हार्ट है जिसको और जो आजकल ज्यादा धड़क रहा है ना, हमारा फरवरी का महीना जो चल रहा है ना, पता नहीं क्या क्या विचार ले रखे हो माइंड के अंदर, बता नहीं रहे किसी को देखेंगे। अब देखो इधर हार्ट देखते हैं। अगर एक ह्यूमन हार्ट की बात करें, अपन बात करते हैं किसी ह्यूमन हार्ट की, तो ह्यूमन हार्ट की पहले तो अपन डिस्कस करेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में। ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ह्यूमन हार्ट कुछ इस तरह से होता है, जिसके अंदर कुछ आप इस तरह से देखते हो, अपन इसको इसी तरह से देखेंगे जिस तरह से आजकल तुम्हारे माइंड के अंदर फीलिंग्स आ रही है ना, अपन वैसा ही हार्ट देखेंगे बिल्कुल। और इसके अंदर आप लोग देखते हो 4 चेंबर्स, इसके अंदर आप लोग देखते हो 4 चेंबर्स, 2 ऊपर बड़े छोटे चेंबर्स होते हैं जिनको तो अपन बोलते हैं एट्रियम, जिनको तो अपन बोलते हैं एट्रियम, हिंदी में बोलते हैं इनको आलिंद, हिंदी में बोलते हैं इनको आलिंद, ठीक है। और 2 नीचे बड़े चैम्बर्स होते हैं जिनको बोलते हैं वेंट्रिकल, नीचे 2 बड़े चैम्बर्स होते हैं जिनको बोलते हैं वेंट्रिकल, जिनको बोलते हैं वेंट्रिकल। और हिंदी में बोलते हैं इनको नीले, हिंदी में बोलते हैं इनको लालो नीले, नीले। देखो एक ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर बड़े वाले जिनको बोलते हैं एट्रियम, 2 नीचे वाले, 2 ऊपर वाले छोटे जिनको बोलते हैं एट्रियम, और 2 नीचे वाले बड़े जिनको बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। और इनको अपन बोल देते हैं कि ये तो है आपका राइट एट्रियम, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, और इसको बोल देते हैं अपन राइट लेफ्ट एट्रियम, और इसको बोल देते हैं अपन क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और बात ये की जाती है कि जो आपका हार्ट है, हार्ट के लेफ्ट साइड आपका प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। और आपका जो हार्ट का राइट साइड है, यानी राइट साइड का मतलब क्या कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर इस तरफ आपका ब्लड फ्लो होता है इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, जिसके अंदर CO2 घुल गई, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है, लंग से, जो अपन अभी ब्लड का सर्कुलेशन देखेंगे। और आपका जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि आपके हार्ट के अंदर कहां से आ रहा है, बॉडी से, और ये हार्ट क्या कर रहा है, इसको सर्कुलेट करने का काम कर रहा है। और एक और बात कर लेते हैं इसी हार्ट के अंदर, हार्ट की चारों तरफ ये जो कवरिंग दे रखी है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। इस हार्ट के चारों तरफ जो ये कवरिंग दे रखी है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। तो ये हो गई एक हार्ट की नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये हो गई एक हार्ट की नॉर्मल स्ट्रक्चर। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि ये हार्ट जो आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, अब देखो होगा क्या कि राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, तो यहाँ पे एक वोल्व होता है, वोल्व होता है या फिर हिंदी में बोल सकते हैं कपाट। तो ये जो कपाट होता है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ये वोल्व होता है इसको बोलते हैं आपके क्या, ट्राई कस्पिड, ट्राइकस्पिड वोल्व, ट्राइकस्पिड वोल्व। और जो आपका लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वोल्व है, आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वोल्व है या क्या, कपाट जो है, जो कि ब्लड को यहां से जब ये खुलता है तो ब्लड यहां से यहां पे आता है, तो इस वाले वोल्व को बोलते हैं बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वोल्व, बाइकस्पिड वोल्व या वोल्व क्या बोल सकते हैं आप कपाट, हिंदी में बोलते हैं इसको वोल्व को कपाट, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब अपन इस ब्लड का एक सर्कुलेशन देखते हैं कि किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है हार्ट के जरिए, कैसे। तो ये लंग से होता हुआ हार्ट के अंदर आता है, हार्ट से होता हुआ ये बॉडी में जाता है, और बॉडी से वापस कैसे लंग्स में आता है, और फिर लंग्स से कैसे वापस से हार्ट के अंदर इसका फ्लो होता है। देखो तो अपन ने देखा था कि ये आपका हार्ट है जिसके अंदर आपके 4 चैम्बर्स है, ये कुछ इस तरह से आपका ये हार्ट हो गया।
अच्छा नहीं लग रहा ना, तुम्हारे अंदर फीलिंग नहीं आ रही? फीलिंग लाता हूँ, फीलिंग लाता हूँ, देखना। ये लो जी, अब आ रही है फीलिंग, अब आ रही है ना फीलिंग। ऊपर वाले दो छोटे चैम्बर्स हो गए आपके एट्रियम, ऊपर वाले दो छोटे चैम्बर्स हो गए आपके एट्रियम, और नीचे वाले दो बड़े चैम्बर हो गए आपके वेंट्रिकल। ये तो हो गया आपका राइट एट्रियम, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो यूं समझ लो कि ये आपके लंग्स है यहाँ पे, और ये लंग्स के अंदर ही कैपिलरीज दे रखी है बहुत सारी। यहाँ पे मान लो ये लंग्स है, ये लंग्स है, और लंग्स के अंदर है ये मान लो ये कैपिलरीज है। अब यहां से आपको पता है कि लंग्स के अंदर क्या आती है, ऑक्सीजन आती है। तो वो ऑक्सीजन किस में घुलेगी, ब्लड के अंदर घुलेगी। तो देखो होता क्या है, लंग से आपकी 4 पल्मोनरी वेन्स, इस तरह से छोटी छोटी ट्यूब्स, या फिर बोल सकते हैं जिनकी जो केविटी है, जिनका ल्यूमेन है बहुत ही क्या होता है, सकड़ा होता है, नैरो होता है। 4 पल्मोनरी वेन्स इस प्योर ब्लड को, प्योर ब्लड बोल सकते हैं या फिर क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके आती है, आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर। जो आपके लंग्स है, लंग्स के अंदर ब्लड क्या हो गया, प्योर हो गया। प्योर कैसे हुआ, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन घुल गई, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गई, ऑक्सीजन घुल गई। तो लंग से 4 पल्मोनरी वेन्स उस ब्लड को लेके आएगी लेफ्ट एट्रियम में। यहां से आपने देखा था एक कपाट होता है, होल होता है, जो खुलेगा उस ब्लड को लाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब वो ब्लड, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां से एक आर्टरी निकलती है, जिसको बोलते हो आप लोग सिस्टेमिक एओर्टा, जिसको आप लोग बोलते हो क्या, सिस्टेमिक एओर्टा। सिस्टेमिक एओर्टा ये इस ब्लड को कहां फ्लो करेगी, बॉडी के अंदर फ्लो करेगी। और बॉडी के अंदर देखो इस सिस्टेमिक एओर्टा से भी बहुत सारी निकल जाएगी आपके, इस सिस्टेमिक एओर्टा से बहुत सारी निकल जाएगी फिर आपके आर्टरीज, बहुत सारी तो निकल जाएगी आर्टरीज। ये आर्टरीज बहुत सारी डिवाइड हो जाएगी कैपिलरीज के अंदर, ये आर्टरीज बहुत सारी डिवाइड हो जाएगी कैपिलरीज के अंदर। और ये कैपिलरीज डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स है, जो आपके बॉडी पार्ट्स जो है उनको, और बॉडी पार्ट्स के भी अंदर अपन बोल सकते हैं सेल्स को ब्लड दे देगी, सेल्स उस ब्लड का यूज करेगी, सेल्स उस ब्लड का यूज करेगी और उसको इम्प्योर कर देगी। यानी कहने का मतलब है कि सेल्स ने जो ऑक्सीजन घुल के आई थी ब्लड के अंदर, सेल्स ने उस ऑक्सीजन का यूज किया और उसका यूज करके उसको CO2 में चेंज कर दिया। ठीक है, अब बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि इसके अंदर CO2 घुली हुई है। अब देखो उनको उसी तरह से ऐसा सीक्वेंस चलेगा, उनको उसी तरह से कैपिलरीज लेगी, कैपिलरीज उनको अब यहाँ पे वेन्स को देगी। किसको देगी, यूं समझो कि बॉडी पार्ट्स ने वापस किसको दिया, कैपिलरीज को दिया। बॉडी पार्ट्स ने उस इम्प्योर ब्लड को, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसने यूज लिया और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को चेंज कर दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। अब उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को देगी कैपिलरीज को, और कैपिलरीज वापस उसको देगी अब यहाँ पे विंस को देगी, और विंस पहुंचाएगी इनको वेना कावा के अंदर। एक बड़ी विंस है जिसको बोलते हैं क्या, वेना कावा। वेना कावा को देगी। ये वेना कावा जो है, ये जो वेना कावा है, ये इसको ब्लड को लेके जाएगी आपके राइट एट्रियम में। इस ब्लड को कहां लेके जाएगी, राइट एट्रियम में। देखो राइट एट्रियम में लेके आ गई। अब राइट वेंट्रिकल से यहां पे जो वॉल है, यहां पे ट्राइकस्पिड वॉल है, ये वॉल खुला, ब्लड आया राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा आपके वापस लंग्स के अंदर। ये ब्लड आपके कहां जाएगा, वापस लंग्स के अंदर, है ना, लंग्स के अंदर जाएगा। तो इस तरह से ब्लड का क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन हो जाएगा। जो इनपुट ब्लड था वापस लंग्स के अंदर गया, वापस उसके अंदर ऑक्सीजन घुली, CO2 बाहर निकल गई, वापस से प्योर हो गया, और वापस से फिर ये जो अपन ने 4 ट्यूब देखी थी, जिनका नाम क्या बोला था अपन ने, पल्मोनरी वेन्स।
पल्मोनरी वेन्स, और इनका नंबर कितना है 4। तो 4 पल्मोनरी वेन्स वापस उनको लंग्स के अंदर लेके आएगी, और लंग्स में कहां पे, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। और जो देखो राइट वेंट्रिकल से जो वापस इसको किस में लेके जा रही है, जो आर्टरी इसको वापस लंग्स के अंदर लेके जा रही है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। देखो आर्टरी और वेन्स के अंदर ये दोनों एक्सेप्शन है। वैसे तो आर्टरी का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो करना, लेकिन यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है, वो क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो कर रही है राइट वेंट्रिकल से लेके लंग्स तक। और इसी तरह से वेन्स के अंदर जो एक्सेप्शन है आपकी, वैसे वेन्स का काम क्या है, वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो करना, लेकिन जो आपकी पल्मोनरी वेन्स है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो कर रही है लंग से आपके लेफ्ट एट्रियम में। एक बार मैंने वापस क्या बोला, एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूं। देखो आपका ब्लड है, लंग्स के अंदर आ रही है आपकी ऑक्सीजन, लंग्स के अंदर आ रही है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर घुली, और ब्लड के अंदर भी किससे घुली, मतलब हीमोग्लोबिन से वो जुड़ी, और घुलते हुए वो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया उसने। अब वो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आपके 4 पल्मोनरी वेन्स उनको उसको लेके आएगी कहां पे, आपके हार्ट के लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ी धमनी है जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में महाधमनी, जिसको हिंदी में बोलते हैं महाधमनी, हिंदी में बोलते हैं इसको महाधमनी। ये महाधमनी, इसको जो बॉडी के अंदर बहुत सारी आर्टरीज फैली हुई है, उन आर्टरीज को भेज देगी। आर्टरीज को हिंदी में बोलते हैं धमनी, आर्टरीज को हिंदी में बोलते हैं धमनी, आर्टरीज को भेज देगी। आर्टरीज उस ब्लड को भेज देगी कैपिलरीज के पास में, और कैपिलरीज उसको लेके जाएगी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास में, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भी किसके अंदर, सेल्स के पास। सेल्स उस ब्लड का यूज करेगी, और जो उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई थी उसको चेंज कर देगी वो CO2 के अंदर। तो उसने जो इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, जो इस तरफ फ्लो हो रहा था, कौन से ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो इस तरफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो रहा था जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई थी, उसको इस तरह से बॉडी पार्ट्स के अंदर सेल्स ने यूज किया और उसको चेंज कर दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, उसको चेंज कर दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में से वापस से कैपिलरीज ने लिया, कैपिलरीज ने दिया वेन्स को, वेन्स ने इसको पहुंचाया आपके वेना कावा के पास में, वेना कावा के पास में पहुंचाया, और वेना कावा ने उस ब्लड को पहुंचाया आपके हार्ट के राइट एट्रियम तक, राइट एट्रियम तक पहुंचा दिया। राइट एट्रियम से वो ब्लड आपके आएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड आपके जाएगा वापस लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर वापस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वापस लंग्स के अंदर चला गया, तो वापस से क्या हुआ, अब लंग्स के अंदर उसको ऑक्सीजन मिल गई, तो जो इसके अंदर CO2 घुल के आई थी, तो वो CO2 तो हो जाएगी लंग्स के जरिए बाहर, और ऑक्सीजन वापस उस ब्लड में घुल जाएगी। फिर वो ब्लड इस तरह से आएगा, फिर यहां से लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से आर्टरी, कैपिलरीज, बॉडी पार्ट्स, कैपिलरीज, वेन्स, वेना कावा। तो इस तरह से आपका ये ब्लड का सर्कुलेशन होता रहेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।